मोअज़्ज़िज़ सामईन खुश आमदीद। सर पर ताज रखने वाला परिंदा हुदहुद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त इसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर इसे सलाह मशवरा करते। नन्हा हुदहुद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। इसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर इसके पास भी आएं और इसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन, नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी, लेकिन कोई भी इसके पास ऐसी बातें पूछने ना आता। दूसरी तरफ बूढ़े हुदहुद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता। एक रोज दो गुलहरियां अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बिल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरी ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्जा इसने जमा लिया। बूढ़े हुदहुद ने अपनी ऐनक के शीशों से झांकते हुए कहा, बेवकूफ़ गुलहरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। इस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी उसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फबारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज़ खाने को ना मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बांट कर खाना। गुलहरियों को यह मशवरा बहुत पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गईं। नन्हा हुदहुद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर कोई जानवर मेरे पास भी इस किस्म का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूंगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक गोल बूढ़े हुदहुद के पास आया। उनमें से एक ने कहा कि हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शुबा है कि वहाँ शिकारी का जाल भी है। हुदहुद ने कहा, जहाँ भी शुबा महसूस करो इससे बचो, दिल को खटका यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हुदहुद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हुदहुद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई इसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हुदहुद को ये ख्याल आया कि दादा हुदहुद के पास जो ऐनक है, शायद इसी में कोई ख़ास बात है। इसके दिल ने कहा, दरअसल यही ऐनक इन्हें अक्लमंदों वाली बातें सिखाती है। ये सोचकर इसने फैसला किया कि वो दादा की ऐनक चुरा ले। एक रोज़ दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हुदहुद आंखें बंद करके बैठा था, नन्हे हुदहुद ने मौका गनीमत जाना और चुपके से इसकी ऐनक उतार ली। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हुदहुद की तरह नाक पर ऐनक टिकाकर अक्लमंद बन बैठा। फिर वो जानवरों का इंतज़ार करने लगा कि वो इसके पास आएं और काम की बातें पूछें। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर इसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हुदहुद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं? नन्हे हुदहुद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और इसके बाद कुछ देर जहन पर जोर डाला, मगर कोई बात इसकी समझ में ना आई। कभी ख्याल आया कि कह दे कि हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद ना निकलता तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसलिए इसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चांद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चांद ना निकले। चकोरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर जोर से हंसी और उड़ गई। नन्हे हुदहुद के पास जो भी आया ये उनको मुतमईन जवाब ना दे सका। हर मर्तबा सोचता ही रह गया। ना ऐनक ने इसे कोई जवाब समझाया, ना खुद इसके जहन में कोई बात आई। आखिर इसने साफ साफ कह दिया कि मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं। सब इसकी झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हुदहुद पर अब ये बात खुल गई थी कि ऐनक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। वो इसको अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हुदहुद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह बैठा था। नन्हा हुदहुद उड़कर इसके पास पहुंचा और आस्ता से ऐनक इसके नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और इसे देख रहा था। आप जाग रहे हैं? नन्हे हुदहुद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं। बूढ़े हुदहुद ने संजीदगी से कहा, जितनी उम्र कम होगी उतना तजर्बा भी कम होगा, अकल भी उतनी ही थोड़ी होगी।
درخت پر سارا سارا دن اور ساری ساری رات بیٹھے رہنے کے بجائے یہ وقت تمہیں جنگل میں گھوم پھر کر گزارنا چاہیے۔ اس طرح تمہارے تجربے اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا۔ پھر جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو عمر بھر کا تجربہ تمہیں میری طرح عقلمند بنا دے گا۔ بوڑھے ہدہد کی یہ بات ننھے ہدہد کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب وہ کچھ وقت بوڑھے ہدہد سے عقلمندی کی باتیں سنتا، پھر جنگل کی سیر کو نکل جاتا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا اپنا دماغ اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا اور یاد رکھتا۔ اس طرح عمر کے ساتھ ساتھ اس کے علم میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب اگر کبھی کوئی اس سے مشورہ لیتا ہے تو اس کا دماغ پہلے کی طرح کورا نہیں تھا، وہ اپنے تجربوں کی وجہ سے پرندوں کو صحیح مشورے دیتا۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔